इस वाली घर की सुबह से लाइट नहीं है तो मजबूरन मुझे इस इंक्यूबेटर को दूसरे वाले घर में लेकर जाना पड़ा है। अभी इसके अंदर हमने अंडे जो रखे हुए हैं वो सारे फर्टाइल हैं, इनके अंदर बच्चे हैं और बहुत जल्द निकलने वाली हैं। एक बच्चा तो ये देखें कार्नर में निकलता आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको लाजमी चला कर रखना है ताकि जल्दी से ना हमारे ये जितने भी बच्चे हैं सारे निकल आएँ। अभी मैंने इसको किचन में हिला कर लगा दी है और इसकी इतनी ज़्यादा आवाज़ है, शायद इसके अंदर जो पानी हमने डाला था ना वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर नीचे भी चला गया। एक तरफ डब अपना दाना खा रही हैं और दूसरी ही तरफ हमारे कबूतर माशाल्लाह से यहाँ पर खा रहे हैं। अब हम इनको यहीं पर डालते हैं, ऊपर छत पे नहीं डालते, ये खुद ही यहाँ पर आ जाते हैं, इनको यहाँ की आदत हो गई है। टैंकी जब फुल हो जाती है वहाँ से पानी नीचे गिरता है और यहाँ से आता है। अगर ये पर्दा ऊपर हो तो इसके अंदर पानी जमा होता रहता है और ये पर्दा खुद एकदम से नीचे गिर जाता है और अभी भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन पर्दे के अंदर पानी नहीं गया। देखें सारा पानी ऊपर जमा हो गया। अब जो मैं इसको हाथ मारूंगा ये सारा नीचे गिर जाएगा, यानी कि ये सच्ची बात है। ये एक तो वाटर प्रूफ भी है और शायद ये एयर प्रूफ भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अनारकली और शोएब अख्तर अभी जैक को तंग कर रहे थे, ये हमें तंग करते हैं और ये दोनों इसको तंग कर रहे थे। यहाँ से दाना खाने की कोशिश कर रहे थे और ये बेचारा फड़फड़ा रहा था, डर रहा था मेरे पास आने के लिए। ये वाली चीज़ मैंने अपने बंटी और बबली के लिए ऑर्डर की थी और आज ये आ चुकी है। इससे उनके बालों को सेट करना है क्योंकि उनके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो अगर इससे उनके बाल ठीक हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं ठीक होते तो फिर आज हम अपने बंटी और बबली के बाल बिल्कुल काट देंगे, जो ख़राब हैं उनको हम निकाल देंगे। रात को ही हमने यहाँ पर ईंटें भी रख दी थी, साथ में घास भी रख दिया था और वो फीमेल किधर गई यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, शायद बाहर निकल गया। ये रही वो फीमेल, ये शाम तक तो वहाँ बैठी हुई थी जब हमने ईंटें लगाई थी और अभी पता नहीं किसी कबूतर ने इसको तंग किया और वो यहाँ से भाग के बाहर चली गई है। चलो जी प्यारे सिल्की, यहाँ से दाना खा लो। यहाँ पर अभी हमने दाना नहीं डाला क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा दाना बिखरा हुआ था ना, शुक्र है सारा कबूतर ने ख़त्म कर दिया। ये फिर आ चुके हैं दाना खाने के लिए और हमारा जैक जो ना बेचारा फड़फड़ा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपने जैक को यहाँ से निकाल ही देते हैं। आ जाओ जैक, अभी ये मुझे बस तंग करेगा। जिस जगह पर मैं जाऊँगा ना ये बस उड़ के मेरे पीछे कभी कंधे पे आके बैठ जाता है, कभी सर पे आके बैठ जाता है। इधर 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 ये फिर से आ गया। ये वाली जगह भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। हमने रात ही इसको खाली कर दिया, साथ में इन सबको भी खाली कर दिया क्योंकि पानी जो है ना वो यहाँ कहीं से आ रहा है और मिस्त्री भाई कह रहे हैं कि यहाँ की फिलिंग एक दफ़ा दोबारा से करेंगे जब ये अच्छे से सूख जाएगा। तो आज मिस्त्री भाई आएंगे, इसकी फिलिंग कर देंगे, फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि पानी यहाँ पर नहीं आएगा और फिर हम इसको तकरीबन सारा दिन ही चला सकते हैं। इधर ही खा लो थोड़ा सा, ये जल्दी से खा लें, फिर उसके बाद हम इनके बालों की सेटिंग करेंगे। सारे परिंदे ही सुबह सुबह इंतज़ार कर रहे हैं तो हम सबसे पहले इनको निकालते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओए एक अंडा भी दे दिया इन्होंने, अली एक और अंडा, ये भी उनके साथ रख दो। इनको भी निकाल देते हैं और इसको भी निकाल देते हैं। इतने बेताब हुए जा रहे हैं, यहाँ पर कोई और है, सारे ही केजेस खाली हैं। अब हम इनको भी निकाल देते हैं। आ जाओ लैला को हम खुद छोड़ के आएंगे पानी के पास। चलो लैला पानी पी लो। ये भी बाहर आने के लिए बार बार यहाँ से देख रहे हैं तो हम ये दरवाज़ा भी खोल देते हैं। आ जाओ, कुछ नहीं कहूँगा, आ जाओ, मेरे दोस्त नहीं हो। हम यहाँ से हटते हैं फिर ये आ जाएंगे। कौन सी वाली? अली बोल रहा है कि ये जो सबसे छोटी वाली है ना यही अंडे देती है। ये भी तो सबसे छोटी है, एक ही जैसा साइज़ है। हाँ ये थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी लग रही है, ये जो है ना ये साइज़ में थोड़ी सी छोटी है। ये लो, ये भी खाओ, ये ज़्यादा शौक से खाते हैं ना इसलिए। यहाँ पर हम कम ही इनको डालते हैं क्योंकि फिर ये मुर्गियाँ वगैरह ना यहाँ से सारी चीज़ें उठा के कोई इधर कोई उधर कोई उधर ऐसे घूमने फिरने के ले जाते हैं। आज पानी नहीं है, अब वापस आ जाओ, आज पानी नहीं है, एक दिन और सब्र कर लो, कल से यहाँ पे हम पानी भर देंगे, आराम से तुम नहा लेना। इनको पानी की आदत पड़ी हुई है, भाग के यहाँ से सीधा उस तरफ गई है। अब ये सारे यहाँ पर बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हैं। इनका बहुत दिल कर रहा है बाहर आने के लिए, बार बार देखे जले के साथ आ जाते हैं, लेकिन अब हम इनको बाहर नहीं निकालेंगे वरना फिर एक तो ये उस तरफ चले जाते हैं, सारे पौधे ख़राब कर देते हैं, दूसरा इनको बिल्ली का ख़तरा होता है और ये बिल्ली वाली टेंशन यहाँ पर कम से कम ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर एक अंडा और अभी हम थोड़ी सी देर पहले ना यहाँ से अंडे उठाकर ले गए थे। सुबह सुबह हम उठा कर ले जाते हैं, कभी कभी शाम के वक्त भी ले जाते हैं और जब शाम को याद नहीं रहती तो फिर सुबह सुबह हमें नाश्ते में ज़रूरत पड़ती है। तो एक अंडा अभी थोड़ी सी देर पहले 5 मिनट पहले शायद हम उठा के ले गए और एक अंडा और आ चुका है। कितना गोल से अली, एक तो ये अंडा भी पकड़ लो, बल्कि ये तुम दे आओ घर में, मैं तब तक इन्होंने इतना ज़्यादा शोर मचाया हुआ ना,
इन सारी चीज़ों को निकाल देता हूँ। सबसे पहले तो मैं पेराना फ़िश को निकालता हूँ। ये बस लड़ाई शुरू होने वाली है। जाओ जाओ जाओ, चलो ना, निकलो। ये देखें, एक दूसरे के साथ भी लड़ाई शुरू हो जाती है इनकी। चलो शोर नहीं मचाओ, निकलो निकलो, भागो भागो यहाँ से। खरगोशों के लिए जो घास रखा था, रातों रात उस घास को भी इन्होंने इतना ज़्यादा गंदा कर दिया। मुझे लगता है पूरी रात तीनों खरगोश ना इस बाल्टी के अंदर ही घुसे रहते हैं, इसलिए ये सारा गंदा कर देते हैं। कैंची भी आ चुकी है और ये हमारे पास पहले से मौजूद था, तो अभी बंटी बबली को बाहर निकालते हैं और उनका ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। एक एक को निकालते हैं। हाँ, पहले इसको पकड़ लो, उठा लो उठा लो उठा लो। इसको यहाँ पर ले आओ, इस तरफ, यहाँ पर ना, ये वाली जगह ठीक है, यहाँ पर इसको रखते हैं। अब ये यहाँ से भाग नहीं पाएगी। खैर है, आ जाओ, कुछ नहीं होता, उसको भी हम पकड़ लेंगे आराम से। हाँ ये तो है, इसलिए पहले हम, यार ये देखो कितने ज़्यादा ये ख़राब हुए हैं बाल। ये तो बेचारी, इसको सर्दी ना लग जाए ना, फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनको सर्दी ना लग जाए। तो हम एक काम करते हैं कि इनके जो ख़राब बाल है वो निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर हम इनको पूरा गंजा कर देंगे। लेकिन अगर ये गंजे हो जाती हैं तो फिर इनकी सर्दी का नाम पूरा ध्यान रखेंगे। फ़िलहाल तो हम इससे शुरू करें, इसको बाद में करते हैं। पहले ना मेल को ले आओ, ये थोड़ी सी देर यहाँ पर आराम कर ले। इसके बाल यहाँ से किसी ने पहले भी उतारे हुए हैं, ये खुद तो नहीं उतार रहा कहीं, या फिर इसकी शायद वाइट वाली रैबिट्स के साथ ना लड़ाई हुई है। ये देखें यहाँ पर इसको ज़ख्म भी है, उन्होंने मारा होगा है ना, वही मारते हैं ना, तो इतने ज़्यादा इनके ये जो बाल है ना निकाल लेते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा जालिम है। पहले तो हम इससे ट्राई करते हैं, अगर बाल सीधे हो जाते हैं। ये देखें कितना ज़्यादा बाल आ रहे हैं, हो सकता है इसी से काम चल जाए, हमें काटना ही ना पड़े। लेकिन इनको बार बार पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। ये वैसे बड़े काम की चीज़ हम लाए हैं। ये देखें, इसको ऐसे करते हैं और ये सारे निकाल लीजिए, इतने ज़्यादा निकले हैं। पहले हम इस तरह के बाल निकाल के सफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो मोटे मोटे रह जाएंगे उनको कैंची से काट के फिर दोबारा से इसके साथ सफाई करेंगे। फिर हमारे बंटी बबली मुझे लगता है बहुत प्यारे हो जाएंगे। ये सारे बाल फीमेल के उतरे हैं और ये वाले मेल के उतरे हैं, और अभी दोनों इकट्ठे हो चुके हैं। इनको डर लग रहा है, पता नहीं शायद मैंने बाल उतारे हैं ना, तो ये डर गए हैं। अभी भी इनके ये जो बाल हैं ये सारे उतर रहे थे, लेकिन सर्दी है जिसकी वजह से मैंने ये सारे उतारे नहीं है। हम इंशाल्लाह एक दफ़ा गर्मियों में इनको फुल गंजा कर देंगे, तब इनके बाल नए से आएंगे। अभी ये सारे बाल जो हैं खुद ही उतर के गिर रहे हैं। और ये देखें, इसके कान को भी मैंने दवाई लगाई है, थोड़ा सा ज़ख्म हो गया था। बाल इतने इनके नरम है कि जो ही हम हाथ से हाथ लगाते हैं ना, तो ये सारे हमारे हाथ में आ जाते हैं। अब इनकी हजामत हो चुकी है, अब जल्दी से इनको हम वापस इनके घर में छोड़ते हैं। इनको भूख लगी होगी, थोड़ा सा ये कुछ खा लें। वैसे भी ये डरे हुए हैं, दरवाज़ा हम खोलेंगे ना ये खुद ही भाग के अंदर, वो फीमेल उस तरफ भागी है, मेल ने शुक्र है खाना शुरू कर दिया। फीमेल को भी पकड़ के ना उठा के ले जाते हैं ताकि ये भी थोड़ा सा कुछ खा ले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। शुक्र है जी। इनमें एक अच्छी बात तो ये है कि ये बिल्कुल नाराज़ नहीं होते। मैं आपको दिखाता हूँ, खाना शुरू कर देते हैं। देखें, बबली भी डरी हुई थी लेकिन एकदम से इसने खाना शुरू कर दिया है। और वो देखें बंटी को, वो भी खा रहा है। चीनी मुर्गियों के मज़े देखें। रात को मैंने यहाँ से पौधे निकाल दिए, एक यहाँ से निकाल दिया और एक वहाँ से निकाल दिया, और चीनी मुर्गियों ने दोनों जगह खोद दी हैं। भागो इधर से। ये क्या मूली किसने खाई है? ये हमारे खरगोशों ने खाई है, मुझे लगता तो नहीं है, पता नहीं किसने खाई है, शायद चीनी मुर्गियों ने ना खा ली हो। फीमेल यहाँ से घास उठा कर अपने घर के अंदर लेके जा रही है। ये वाली फीमेल है और बार बार देखे माशाल्लाह से इसने कितना ज़्यादा घास वहाँ पर इकट्ठे कर लिया है। पीछे 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 लड़ाई करने के लिए ये आ रहा है। चलो जी, तुम अपने घर के अंदर खो वरना लड़ाई हो जाएगी ना। फिर इसको हम कर देते हैं बंद। ये ऐसे तो मुझसे डरते नहीं है, लेकिन जो ही ये बाहर आते हैं तो ये भी पास आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए। ये वाला पाइप हमारे पास फालतू पड़ा है और अभी अभी मेरी नज़र पड़ी है राजा रानी के ऊपर। राजा बेचारा अभी भी ना बकरों की उसी खुरली के ऊपर बैठा हुआ है। तो क्या कहते हो, लगा दें? ऐसे फालतू पड़ा हुआ है, इसके ऊपर बैठ जाएगा तो प्यारा लगेगा। तो हम जल्दी से जाते हैं और ये राजा के केज में लगा देते हैं। ये ऐसे तो नहीं लगेगा, अगर हम उस कार्नर में लगाते हैं फिर ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इस कार्नर में लगाते हैं ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इस कार्नर में लगाते हैं तो हम यहाँ से गुजर नहीं सकेंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है सेंटर में लगाने के लिए। सेंटर में रखो,
लेकिन ये तो अभी कटा हुआ नहीं है, इसको तो कटवाना पड़ेगा। और अभी हमारे पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिससे ग्राइंडर वगैरह काट सकें, तो ये वेल्डर भाई से पैमाइश करके ले जाना पड़ेगा और कटवाना पड़ेगा। अगर ये स्टिक वगैरह होती तो हम खुद आरी से काट लेते, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं कार्नर में रख देते हैं, बाद में आराम से जाएंगे और फिर कटवा लेंगे, या फिर इसको हम रहने देते हैं, ऐसे ही पाइप ज़ाया हो जाएगा। हम एक बांस और ले आते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं। कोई मसला तो नहीं है यहाँ पर, इनको कोई मसला नहीं है। हम इस तरह का बांस एक लाएंगे ना तो यहाँ पर लगा देंगे। जैक को मजबूरन फिर यहाँ पर बंद करना पड़ा। जैक को मैंने निकाल दिया था, जैक यहाँ छोड़ा, सामने छत पे गया और वहाँ छोड़कर गली में चला गया। वहाँ से एक भाई गुजरे थे, उनके कंधे पे बैठ गया और उन भाई को भी पता शायद नहीं चला, वो भी साथ आगे जा रहे हैं। फिर मैं और अली भाग के गए और उनके कंधे से इसको पकड़ के लाए। मेल को देखें, ये स्टिक को ना काटे जा रहा है। मुझे तो डर है 1-2 दिन लगेंगे, ये वाली सारी स्टिक जो है ये मेल काट लेगा। अभी भी उन तारों के साथ लगा हुआ। इतना बड़ा बॉक्स मैंने इनके लिए लगा दिया, इनको चाहिए अब ये बॉक्स के अंदर जाएँ। लेकिन एक चीज़ तो हम लगाना ही भूल गए, बॉक्स के आगे जो एक स्टिक लगती है ना छोटी वाली, वो लगाना भूल गए, इसलिए शायद ये जा नहीं पा रहे। और मेल वहाँ पर ना अपने मस्तियों में लगा हुआ है और फीमेल यहाँ पर गुस्से में बैठी हुई है। यार इस पेयर ने तो चारों बच्चे अपने शायद बाहर निकाल दिए हैं, मेल फीमेल दोनों ही बैठे हुए हैं। पता नहीं दोबारा से इन्होंने अंडे दिए हैं। हाँ जी, दोबारा से अंडे दे दिए हैं, इसलिए दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं और बाहर अपने बच्चों के पास आ ही नहीं रहे। इनके बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो चुके हैं और सेल्फ हो चुके हैं। बस मैं इनके बड़े होने का इंतज़ार करूँ, फिर एक ही दिन हम सबको शिफ्ट कर देंगे। इधर आओ, शोर नहीं मचाया करो, इधर आओ इधर आओ। ये इतने छोटे छोटे होते हैं, डरना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे बच्चे हैं। एक उड़कर नीचे चला गया, चौथा यहाँ पर है और उनका बाप स्टिक पे बैठा है। माँ ने शायद फिर दोबारा से अंडे देने हैं, इसलिए मटकी के अंदर चली गई है। और ये बिल्कुल भी नहीं डर रहे, ये देखें, ना शोर मचा रहे हैं ना डर रहे हैं, बस ऐसे ही बोले जा रहे हैं। क्योंकि ये माँ बाप से थोड़ा सा दूर हो गए हैं ना, तो अगर मैं इनको टेम करना चाहूँ तो ये टेम हो सकते हैं। इनको रोज़ाना थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ऐसे हाथ पे बिठाना पड़ेगा, अपने साथ बाहर घुमाना पड़ेगा और उसके बाद उम्मीद तो यही है कि ये टेम हो जाए। लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं इनको टेम करूँ। जब से हमने एक्वेरियम को साफ़ किया बस यहीं पर पड़ा हुआ है, सामान भी सारा हमने साफ़ करके इसके अंदर रख दिया। लेकिन अभी मैं लगाने से इसलिए डर रहा हूँ, या मछलियाँ लाने से सर्दी चल रही है और बिल्कुल भी मैं इनको नहीं संभाल पा रहा। जितनी भी लाए तो सारी मर गई। तो अगर कोई ऐसा बंदा एक्सपीरियंस वाला जिसने मछलियाँ रखी हों और सर्दियों में उनकी अच्छे से केयर भी कर रहा हो, वो देख रहा है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताए, ताकि फिर मैं भी इसको लगा लूँ और मछलियाँ ले आऊँ। हमारे तीनों कबूतरों के साथ एक जंगली कबूतर बैठा हुआ है और यही हर दफ़ा मेरे कबूतरों को साथ उड़ा के पता नहीं कहीं ना कहीं ले जाता है और फिर दोबारा से इनके पास आके बैठ जाता है। अभी भी कितने मज़े से बैठा हुआ, बिल्कुल भी नहीं डर रहा। ऐसे जंगली कबूतर होते हैं वो भाग जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं डर रहा और अभी तक बैठा हुआ है। हो सकता है मैं जाऊँ इस तरफ तो उड़ जाए, लेकिन ये जब भी उड़ के जाता है ना, हमारा कोई ना कोई कबूतर जो 3 उड़ के गए हैं ना, वो भी शायद यही साथ ले गया। हमारे जो ठीक वाले बटेर हैं वो बेचारे सारे कभी इस कोने में कभी कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं। एक उधर बैठा हुआ है उस कॉर्नर में और एक इस कॉर्नर में। और जो बीमार वाला है जिसकी आंखें ज़्यादा ख़राब हैं, इसकी आंखों में मैंने दवाई डाल दी थी सुबह आते ही, और देखिए कैसे खाई जा रहा है। अभी मुझे चौथा वाला नज़र नहीं आ रहा, अंदर जाके देखते हैं कि वो बॉक्स के अंदर तो नहीं चला गया या वो फिर फीमेल तो नहीं है। 1 2 और ये 3, चौथा वाला किधर है नज़र नहीं आ रहा। ओए वो ये निकल आया, इनको बॉक्स का पता चल चुका है माशाल्लाह से। मुझे तो लगता है ये कहीं मेल फीमेल तो नहीं है, या फिर कोई अपना पेयर बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, या फिर इनको ये जगह पसंद आ गई हो, अंडे तो नहीं देना चाह रहे। यार यहाँ पर अंडा तो पड़ा हुआ है, लेकिन वो फीमेल नहीं बैठी हुई मुझे नज़र आ रही। सुबह बैठी हुई थी, शायद मैं अंदर आया हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो उड़ के कहीं ना कहीं चली गई है। आज सूरज का कुछ पता ही नहीं चल रहा, कभी बादलों के पीछे चला जाता है, कभी एकदम से सामने आ जाता है और ठंडी हवा भी चल रही है। और जब ये ठंडी हवा चलती है मुझे टेंशन शुरू हो जाती है, फिर बार बार मुझे कभी पर्दे नीचे करने पड़ते हैं, कभी ऊपर करने पड़ते हैं। और यहाँ पर लग चुके हैं इतने ज़्यादा बंटी और बबली के बाल कि अभी मुझे उलझन होना शुरू हो गया। तो मैं जल्दी से जाता हूँ और कपड़े चेंज कर लेता हूँ, इससे पहले कि ये बाल सारे मेरे जिस्म पे फैल जाएं। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।